मेरे बाजू पकड़े हैं, पेट्रोल छीन कर उन्होंने मुझे आग लगा दी। वालदा मैनू पूछ के देखो। जुल्म ये हुआ है कि जो ख़बरें सुनकर हम कभी कांप जाया करते थे, वो ख़बरें सुनकर अब हम पे कोई असर नहीं होता। जी नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये ख़ातून मौजूद हैं। गरीबों पर हमेशा ही जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। या तो उनकी इज़्ज़तों को नीलाम कर दिया जाता है या उन्हें सरेआम ज़लील और रुस्वा किया जाता है, लेकिन इन गरीबों की आह पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही वाक़या फ़िरोज़वाला में पेश आया है। इस खातून के बच्चे ने चौधरानी के बेटे को, सुमेरा बीबी जिसका नाम है, उसके बेटे को खिलाने से इनकार किया। चौधरानी ने इसके बेटे 10 साला बेटे पर पेट्रोल छिड़कर उसे आग लगा दी। अभी तक चौधरानी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चौधरानी इतनी असर व रसूख रखती है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी अभी तक खामोश हैं। मज़ीद जो वाक़या, इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, मेरे साथ खातून भी मौजूद है, उसकी वालिदा और उसके वालिद भी मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟਿਆ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ बच्चे को लेके कौन गया था? ਇਸਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। हुसैन कौन है? चौधरानी सुमेरा का बेटा है? ਹਾਂਜੀ, ਸਮੈਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ आपके बेटे का नाम क्या है? रहमान। अच्छा, रहमान को लेके गए। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ लेके किस लिए गया था? ਖੇਲੀਏ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। नहीं, वजह क्या बनी? मुझे वजह बताए ना सारी। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਏ, ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। जहर नहीं था खिला रहा हुसैन को? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਵਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਏ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਦੋਧੀ ਦੋਸਤ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ, ਪਿਓ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। उधर कोई भी मौजूद नहीं ਕੋਈ था? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ गालियाँ ਜੇ किसने दी? ਇਹ ਸਮੈਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। बेटा क्या नाम है आपका? रहमान जाहिद। थोड़ा ऊंची बोलो। रहमान जाहिद। अच्छा, रहमान क्या हुआ था बेटा? वो ना स्नैन मुझे ना घर से बुलाने आया, मैं चले गया। हुसैन आपका दोस्त था? दोस्त नहीं था तो फिर आप उसके साथ क्यों गए बेटा? दोस्त पहले था, मैंने अब उसे बुलाना छोड़ दिया था। तो मुझे घर से वैसे ही बुलाने आया, आजा खेले, मैं चले गई उसके साथ। वो आगे इसकी अम्मी खड़ी थी, उन्होंने मेरे बाजू पकड़े हैं, पेट्रोल छीन कर उन्होंने मुझे आग लगा दी। बाजू किसने पकड़े थे आपके? बाजू वो जो उनके साथ 2 दोस्त थे उनके, हुसैन के दोस्त थे? वो उनकी अम्मी के। अच्छा, उसकी अम्मी के दोस्त थे। कितनी उम्र थी उन आदमियों की? बड़े आदमी थे? आपके पापा की उम्र के थे? उनसे बड़े थे। आपके पापा से भी बड़े थे? अच्छा, तो पेट्रोल किसने फेंका था आप पर? उन्होंने जो सुमेरा थी, आपके दोस्त की वालिदा जो थी, उन्होंने फेंका था। तो आग किसने लगाई थी? आग बोतल को लगी थी पहले। आग बोतल को पहले ही लगी थी, उन्होंने आपके ऊपर फेंक दी। तो फिर आपने कैसे बुझाई आग? मैंने हाथों से बुझाई और हाथों पर छाले बन गए। हाथ भी जल गए आपके? तो किसी ने नहीं बचाया आपको वहाँ पे? मेरे मामू आए थे मैं ईद देने के लिए। मेरे मामू बाहर गए हैं तो उन्होंने देखा और उन्होंने बुझाई थी। बेटा, जब आपको आग लगी थी तो जो सुमेरा थी, आपका दोस्त था, और जो उसके साथ 2 आदमी थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो कुछ नहीं, उन्होंने से मुझे आग लगाई और भाग गए। आपको वाक़े की इत्तला कैसे मिली थी? सर हम ढूंढने के लिए गए थे, तो मेरा साथ एक भाई था, वो मैं उससे पहले निकला था। जब उसने देखा कि आग लगी है, वो दौड़ के गया है। ये सुमेरो और इसका बेटा, वो 2 दोधी। इसका, अच्छा, सुमेरा का बेटा कितने साल का है? तकरीबन 12 साल का है। अच्छा। सर ये आग लगा के ऊपर नाच रहा था, ये इनका लड़का। तो जब, हाँ जी, ऐसे हुआ है। आपके बेटे पर? जी सर, ये नाच रहा था, वो भाई ने जाके आग बुझाई। ठीक है, हम उसको लेके फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए, वो फ़ौरन फ़रार हो गए। उसके बाद वो सर मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सर ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी वालदा भी इसी सदमे से इस दुनिया से रुखसत हो गई है। उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपके बेटे पर आग छिड़की गई थी, उसके बाद आपकी जो वालिदा हैं
उसे उन्हें अटैक हो गया था। जी सर, वो अक्सर आके गालियाँ देते थे, तो मेरी वालदा इस वजह से बहुत टेंशन में थी। दूसरा सर, हॉस्पिटल गए बच्चे को चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की अगर लात टांग सीधी ना हुई तो ये काट देंगे। तो सर हम इतने परेशान हो, इतनी टेंशन में हो गए कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या करने। ऊपर उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया आपने? सर हमने खड़काया, सब कुछ किया है, डॉक्टरों ने हमारी बात तक नहीं सुनी। हमें मेडिकल दिया है जिसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब हमने जाके दिया तो पुलिस वालों ने भी कोई नहीं, पर्चा काट दिया है। वो ज़मानतों पर लगे फिर रहे, इधर आ रहे थे हौसला लेके 12 बजे मुझे दिखा के गए इधर। कौन? सुमेरा बीबी के? हाँ जी, खामद, सुमेरा बीबी का खामद? इनके दोस्त हैं वो। नहीं, सुमेरा बीबी शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा थी, सिर्फ इसकी हरकतों की वजह से इसका खामद इसको छोड़ के चला गया। अच्छा, तो जो अब 2 आदमी रखे हुए हैं वो कौन है? सर वो एक रत्नपुरा गांव है, एक उधर का दोधी है, एक जिना पिंड का दोधी है। ठीक है, ये सर उधर करप्ट लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। नहीं, क्या काम करती है? सर 2 नंबर काम करती है, क्योंकि इसकी वजह से धंधा वगैरह करती है। सर हमारी भी रंजिश इसी बात से चल रही थी कि आप ये चीज़ बंद कर दें, इधर हम शरीफ लोग रहते हैं, पर वो नहीं मानती सर, नहीं बाज आ रही। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रेट नहीं की, कोई किसी किस्म का नहीं की। मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपका दर्ज हो गया, हमने आपको कार्रवाई आपकी मुकम्मल कर दी है, मगर हमारी कार्रवाई सर कोई मुकम्मल नहीं। ये मुझे मैसेज किए हैं इन्होंने, पुलिस वालों ने। अच्छा, चले मैं मैसेज आपके देख लेता हूँ। तो आपको डराया धमकाया भी जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं? सर मैं गल अपनी वालदा के मेरी तक कुलों को ख़त्म था, तो मैं वापसी बच्चों को लेकर घर आता था कि उसका भाई है नासर, वो उधर खेतों में मुझे ज़बरदस्ती ले गया, साथ मेरे वाइफ थे, बच्चे थे। ठीक है, वो सर मेरे कह रहा था कि सिर्फ तुम 2 दिन निकाल लो, सिर्फ 2 दिन, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। तो मैंने उससे कहा कि अब ठीक है, आप जो आपको करना है ना आप कर लें। ठीक है, वो मुझे धमकियाँ देता हुआ ना चला गया। मैं अपने बच्चे लेके घर आया, घर आके मैंने सीधा चौकी गया हूँ, चौकी जाके मैंने बात की है। सर उनने कोई बात नहीं की किसी किस्म की। आज 12 बजे फिर उन्होंने वो ही काम किया है, हथियार लेके आते हैं तो आके धमका के चले जाते हैं। ये गरीबों की कोई नहीं सुन रहा, सुनी भी नहीं जाती गरीबों की? कोई नहीं सुनी जा रही। अगर सुनी जाती होती तो सर आज मेरी माँ हमें छोड़ के ना जाती, आज मेरा घर ना तबाह होता, मेरा बेटा 4 पाई पे ना पड़ता। आपकी तो कमर ही टूट गई है। सर मेरी कमर क्या, मेरा सर वालदा तो सर वालदा होती है। मैनू पूछ के वेखो जो मेरे नाल सर कीता है ना, अगर मैं किवें बर्दाश्त किया सर मैनू पता है, मैं किवें इस टाइम लगा फिरना वा सर। मैं डरदा घरों बाहर नहीं निकलदा, इतों तक मेरा हालत करती है, मेरा किसी बाल बाहर निकलन देंगे। सर मैं दसो कितने जावा मैं, ये कि हमारे साथ सर इंसाफ करें। बिल्कुल, जो जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ इन गरीबों पे ढाए जा रहे हैं, पहला सदमा तो गरीब की आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं। गरीब पर पेट्रोल छिड़का गया, इनके बेटे पर क्या हालत कर दी कि उस बेचारे का क्या कसूर था, नन्ही जान का। उस बेचारे को क्या पता ये दुश्मनियाँ क्या होती हैं, क्या लड़ाई झगड़ा होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा आया था उस सुमेरा बीबी से आपका? सर लड़ाई झगड़ा ना थोड़ा थोड़ा चल रहा था। मेरे बच्चे को इसने ना 3-4 दफ़ा मारा भी है। एक दफ़ा मेरे बच्चे को इसने घर में लेके आई थी कि आपका बेटा हमारे बेटे को मारता है। मैं इसको मना किया कि इसके बेटे को ना मारा करो। ठीक है सर दूसरा अगर असी उधर जाने हाँ तो तां भी वो सानू घूरती सी, अगर वह कोई काम नहीं ना करते तो सर फिर भी सानू गालां कढ़दी सी। नहीं, उसे आपसे क्या काम था? सर मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, अक्सर इधर घरों में काम करता रहता हूँ। ठीक है सर, दूसरा हम ये आप इलेक्ट्रीशियन हैं? जी सर, तो इस वजह से हम ना इसका कोई काम नहीं करते थे, तां भी हमारे खिलाफ हो जाती थी। जी बिल्कुल, बात आपने सुनी कि अगर इसे कोई काम कहा जाता था, क्योंकि पेशे से ये इलेक्ट्रीशियन है, तो ये इनकार करता था, तो उसके बावजूद इसे गालियाँ दी जाती थीं। अब इंसान की अपनी मर्ज़ी, अगर काम नहीं करना चाहता, लेकिन जो वक़ुआ इस वक्त पेश आया, जो जुल्म ज़्यादती के पहाड़ इस बच्चे पर ढाए गए, इस बच्चे का क्या कसूर था? इसी गम की वजह से इस शख्स की वालिदा अटैक से फोत हो गई है। अब खुदा न खास्ता वालिद को कुछ हो जाता है, इसकी वालिदा को कुछ हो जाता है बच्चे की, क्योंकि वालिदा की जो हालत है ना, मैं देख सकता हूँ अभी। तो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं हमारे इस वक्त खामोश हो जाते हैं। कानून सिर्फ गरीबों तक है, जो अमीर तबका है उधर तो कानून की बात आती नहीं है, कानून उधर जाता ही नहीं है। इंसाफ कैसे इनको मुहैया होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी इल्तिजा की है, IG पंजाब और DIG पंजाब से भी इनकी दरख्वास्त है
कि मेहरबानी करके गुजारिश है कि इन पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, पुलिस को तो कहें इंसाफ करें, इंसाफ से काम ले, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ इस वक्त मिल के काम पेश कर रही है, पूरा उसका साथ दे रही है उस खातून का, क्योंकि चौधरानी है, असर और रसूख भी रखती है, पैसा भी रखती है, पुलिस वाले उसे हाथ ही नहीं डाल रहे। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।